स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करने वाले हैं। उनके मौजूदा कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। पहले ही मुख्यमंत्री ने ये संकेत दे दिए हैं कि इस बार यह बजट युवाओं को समर्पित होगा। सरकारी नौकरी में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा के साथ कई अन्य तोहफे भी दिए जा सकते हैं। साथ ही निजी क्षेत्र में काम करने वालों को शोषण से बचाने के लिए भी सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। आज हम युवाओं, किसानों और आम लोगों की बजट पर राय लेने के लिए उनके बीच पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मेरे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आपकी राय हम तक पहुंचाएंगे, हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। बीकानेर से मनीष दाधीच और कोटा से ओम प्रकाश मारू। ओम प्रकाश, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ओम प्रकाश, आप किनके साथ हैं, उनसे बातचीत कीजिए और बताइए कि 10 फरवरी का कितना बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो वो चाहते हैं कि 10 फरवरी उनके लिए लेकर आए एक नई सुबह की तरह। देखिए, प्रदेश सरकार का बजट जो पेश होने वाला उसको लेकर कोचिंग नगरी में खास बेसब्री से इंतजार खास कर जानते हैं, क्योंकि कोचिंग नगरी है। कोचिंग नगरी में युवाओं का ये कार्य सकता का दबदबा है। आपसे जानना चाहते हैं, क्या 10 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है उसमें आपकी क्या एक खास उम्मीद रहती है? उम्मीद तो ये रहती है कि जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए बजट अलाउ किया जाए इस तरीके से कि जैसे उनको आने जाने में तकलीफ होती है, उनको परेशानी होती है आने जाने में, तो उसके लिए उनके लिए बजट अलाउ किया जाए। उनको दूर से आने में जो तकलीफ होती है, परिवहन की सुविधा नहीं मिलती है, उसके लिए उन्हें बजट पास करना चाहिए सरकार को कि उनके आने जाने की तकलीफ समस्या जो है वो उसमें सुधार हो। और ऐसे जो मतलब डेली का जो बोलते हैं कि जो डेली की जो चीजें होती हैं खाने पीने से लेकर के हर चीज में सरकार को उसके लिए भी मतलब महंगाई को कम करना चाहिए, विशेष तौर से क्योंकि युवाओं के लिए समर्पित ये बजट कहा जा रहा है। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या और होना चाहिए, क्योंकि एक महिला युवा होने के कारण इनका है कि एक सामान्य से जरूरतमंद चीजों के साथ साथ शिक्षा के व्यवस्थाओं में सुधार हो। तो आप क्या चाहते हैं जो आगामी बजट पेश होने वाला है? देखिए, मेरा तो ये निवेदन है कि गवर्नमेंट अपनी जो राजस्थान सरकार यहाँ शैक्षणिक नगरी है कोटा, यहाँ पे हजारों लाखों बच्चे रीट की, नीट की और विभिन्न प्रकार के जैसे डॉक्टर वगैरह की इनकी तैयारियां करने हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो मेरा ये इतना सा कहना है कि उनका भविष्य सरकार ही तो खराब कर रही है, इस चक्कर में खराब कर रही है, क्योंकि ये जो रीट वगैरह की इनकी जो परीक्षा होती है, इनके पेपर लीक हो जाते हैं। अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं, किन बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, उनका भविष्य खराब करने वाली तो एक सरकार ही है। इनकी सरकार को या तो परीक्षा रद्द करा दो। ये भाई, इनसे परीक्षा नहीं हो रही है तो इनको रद्द करा देना चाहिए ना। गवर्नमेंट बच्चों का भविष्य खराब मतलब कुल मिला के सरकारी करिए, खुद ही नहीं चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले। तो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाना चाहिए। जो लगातार पेपर आउट होते रहते हैं प्रदेश में, उनको लेकर खासकर युवाओं में जो है वो आक्रोश व्याप्त रहता है। कुछ और युवाओं से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। ओम प्रकाश, आगे आऊंगा आपके पास। अब बीकानेर का मैं रुख करूंगा, आप मेरे साथ रहे। ओम प्रकाश, मैं आऊंगा आपके पास। बीकानेर से मनीष दाधीच मेरे साथ है और जोधपुर से कमलेश दखनी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन बीकानेर आ रहा हूं मैं। मनीष, आपके पास आ रहा हूं। मनीष, क्या कह रही है बीकाना की वाणी, क्या मांग रहे हैं गांव गांव और ढाणी ढाणी? जी, बताना चाहूंगा, सीएम अशोक गहलोत 3 महीने पहले जब बीकानेर आए थे तो उन्होंने यहीं की धरा से घोषणा की थी कि उनकी सरकार का जो आखिरी बजट है वो युवाओं और महिलाओं को पूरा फोकस रखा जाएगा। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट घोषित करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीकानेर की नारी शक्ति भी मौजूद है। पहले शुरुआत करते हैं उन्हीं से। सीएम गहलोत बजट पेश करने जा रहे हैं, खास तौर पे उन्होंने बीकानेर की धरा से कहा था कि महिलाओं को और युवाओं को समर्पित रहेगा। क्या कुछ उम्मीदें मान के चलती हैं आप? जी सर, बिल्कुल बहुत उम्मीद है। जैसे अभी हमने देखा है उड़ान जो आप देख रहे हैं, फ्लैगशिप योजना हमारे राजस्थान सरकार की चल रही है, और बहुत स्कूटी या लैपटॉप इस तरह की योजनाएं जो आगे लाए हैं, और हमें पूरा आशा है कि आने वाला बजट महिलाओं को समर्पित होगा। जैसे केंद्र सरकार ने बिल्कुल उपेक्षित रखा है महिलाओं को, पर मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह की ये योजनाएं थी वैसे ही महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे रखेंगे और उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करेंगे और उनको हर तरह से आर्थिक और प्रगति पथ पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे जान लेते हैं, महिला हैं आप, बजट है बिगड़ता है क्योंकि रसोई है, रसोई महंगी है,
सिलेंडर महंगा है, केंद्र सरकार ने भी रियायतें ना दी हैं, राज्य सरकार से कुछ अपेक्षाएं? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो अभी सिलेंडर जो अभी 1070 रुपए का है, उसको जैसे कि इन्होंने कहा था लास्ट टाइम में कि 500 रुपए का करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और आगे भी जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं और महिलाओं के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा जितना ये हो सके उतना उनको करना चाहिए। बीकानेर की बात की जाए, कितनी उम्मीदें मान के चलते हैं? बीकानेर से तीन मंत्री हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें, बीकानेर जो संभाग है, खासतौर पर बीकानेर जो विधानसभा है, जिला है, यहाँ से 3 मंत्री हैं। बीडी का शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, वहीं पर आपदा राहत मंत्री जो है गोविंद राम मेघवाल। 3 मंत्री और एक मंत्री दर्जा प्राप्त रामेश्वर डूडी, मतलब 4 मंत्री है। लेकिन बावजूद इसके बीकानेर की सड़कों के खस्ता हाल हैं, सीवरेज की समस्याएं से जनता परेशान है। कितनी उम्मीदें मान के चलते हैं कि अशोक गहलोत यहाँ पर 4 मंत्रियों को ध्यान में रखते हुए कुछ देंगे? 4 मंत्रियों को होते हुए भी सौतेला व्यवहार हुआ है बीकानेर से। ना तो यहाँ पे ओवरब्रिज बने, कोर्ट गेट की बड़ी भयंकर समस्याएं हैं, जाम लगा रहा कई सालों से, मंत्री जी खुद नीचे से निकलते हुए देखे गए हैं। और यहाँ पे हालात है, रोडें टूटी हुई है, और बजट में भी इन्होंने 4 साल में अभी तक कुछ नहीं किया है। तो जनता को इनसे आशा है तो एकदम ही नहीं है। कभी पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। महिलाओं के लिए 500 रुपए सिलेंडर का कहा, सिलेंडर हालात ये हैं कि सिलेंडर का स्टॉक भी नहीं कर पा रहे, सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक सरकार ने अभी तो ध्यान भी नहीं दिया है। और बजट में भी ये लास्ट में क्या करते हैं कोई मालूम नहीं जनता को। लेकिन नगर निगम और जो यूआईटीआई ये अक्सर बजट का रोना रोती है, क्योंकि विकास काम हो नहीं पा रहे हैं। नहीं, बजट का रोना रो रही है, विकास कुछ भी नहीं हो रहा। नगर निगम के सामने भयंकर पानी इकट्ठा हो रहा है सालों से। और ठीक है मनीष, आगे आऊंगा। जोधपुर से रंजन दवे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, लेकिन पहले मैं उदयपुर जा रहा हूं, कमलेश दखनी मेरे साथ मौजूद हैं। कमलेश, आप किनके साथ खड़े हैं? क्या उम्मीदें हैं उनकी प्रदेश सरकार से? चूंकि देखिए, अमूमन ये माना जाता है कि जब कार्यकाल खत्म होने वाला होता है और उस वक्त जो अंतिम बजट पेश किया जाता है वो बड़ा लोक लुभावन होता है, तो कितना एक्साइटेड है इस बात से लोग जो आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, देखिए आगामी दिनों में जो राजस्थान सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, ऐसे में काफी लोगों को उम्मीद है। हर सेक्टर के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं, किस तरह की आपको अपेक्षा है सरकार से? सरकार से ये निवेदन है कि जिस प्रकार मदरसों में आप बजट देते हैं, उसी प्रकार जितने भी राजस्थान में छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं वहां पे उनके लिए भी बजट दिया जाए, ताकि उनका जीर्णोद्धार उन मंदिर का हो सके, वहां के पुजारियों का पेमेंट हो सके, ताकि मंदिर की व्यवस्था, सनातन धर्म आगे बढ़ सके। आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार उदयपुर मार्बल, सोपस्टोन, मिनरल का गढ़ है, आप उनके ऊपर जो भी उद्योग है, उनके बिजली की व्यवस्था इतनी गड़बड़ाई हुई है, न तो प्रॉपर पावर है, और ऊपर से बिजली का बिल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उस कंडीशन में ये उद्योग सब संकट में है। कृपया ध्यान रखें कि हमारे साथ यहाँ कुछ लोग और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या अपेक्षा आपको? इस साल सरकार का ये चुनावी बजट होना है, इससे जनता को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन सरकार को सबसे पहले पेट्रोल के वैट कम करना चाहिए। सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। सभी राज्यों से यहाँ वैट सबसे ज्यादा लगता है पेट्रोल पे। वहीं बिजली की रेट्स भी कई राज्यों से ज्यादा हैं, उसमें कमी करके जनता को राहत देनी चाहिए तुरंत। शायद इनका सरकार का और गहलोत सरकार का आखिरी बजट भी हो सकता है। और दूसरा, ये ओपीएस के नाम पर जनता को भरमा रहे हैं, बहला रहे हैं। स्पष्ट करना होगा कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, जब पॉसिबल नहीं केंद्र सहयोग के बिना। बिल्कुल, कुछ लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, क्योंकि पर्यटन नगरी है। होटल व्यवसायी क्या सोचते हैं इस बारे में बजट को लेकर? हमारा ये कहना है कि जो होटल व्यवसाय है हमारे जिलों की नगरी में एक मेन बिजनेस है, और टूरिस्ट आते हैं तो हमारा मतलब शहर का मान सम्मान बढ़ता है। इस गवर्नमेंट से हमारा यही उम्मीद है कि होटल व्यवसाय पे जो टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें सर्टिफिकेट फीस वगैरह वगैरह इसमें छूट दी जाए ज्यादा से ज्यादा। दूसरा ये कहना है कि इनकम टैक्स जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए। इनकम टैक्स लिमिट कम से कम 10 लाख तक फ्री की जाए, और राशन संबंधी जितने भी मतलब सामग्री है उस पर टैक्स गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिला है, महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि गृहिणियां जो होती है वो घर का बजट संभालती, रसोई का बजट संभालती। उनसे सोचते हैं कि क्या आपको अपेक्षा सरकार से, किस तरह का बजट होना चाहिए इस बार जो राजस्थान सरकार का आने वाला है? जी, हमारा यही है कि हम महिलाएं हैं, ज्यादातर हमारा काम रसोई से पड़ता है। आपने गैस की टंकी महंगी कर दी, सब्सिडी हटा दी है, तो ये बहुत गलत है। आई थिंक उसको सस्ता करना चाहिए।
और इसी तरह हमारा बजट आगे हम संभाल के चला सकें। आपका क्या कहना है सरकार? घरेलू उपयोग की जो सारी वस्तुएं हैं ना, वो सारी महंगी हो चुकी है, सस्ती तो कुछ है नहीं है। तो पेट्रोल वगैरह जैसे सिलेंडर वगैरह है, सारी चीजें महंगी है, तो कम से कम सस्ता होना चाहिए। सोना इतना है कि बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। तो जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगा? ठीक है कमलेश, आगे भी आपके पास आऊंगा, तब आप अन्य लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। अब मैं जोधपुर का रुख कर रहा हूं। सहयोगी रंजन दवे मेरे साथ हैं। रंजन, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पूर्व में भी मैंने कहा, एक ऐसा क्षेत्र जहां से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां से क्षेत्र ने 3 बार सीएम बनाकर भेजा हो, उनसे तो सन सिटी को काफी उम्मीदें होंगी ही। निश्चित तौर पर स्वप्निल, अगर बात करें तो जोधपुर को हमेशा ही मिला है, और अशोक गहलोत के खुद के ही शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि आप लेते लेते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो यह अभी वानगी एक बार देखने को फिर मिलने वाली है जब जो राज्य सरकार का बजट पेश होने वाला है। हालांकि चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यटन और इंडस्ट्री ऐसे कई विषय हैं, व्यापारी ऐसा वर्ग है, जो कि स्टूडेंट ऐसे वर्ग है जिनको बड़ी आस है। लोगों के साथ में यहाँ जोधपुर में क्या मानते हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं। बजट पेश करने वाले हैं अशोक गहलोत। जोधपुर के आप नागरिक हो, व्यापारी हो, क्या मानते हो आप? बजट अच्छा पेश करना चाहिए। प्लस जो उन्होंने कोविड काल में कृषि सेस लगाया था, वो कृषि सेस हटा के पूरी ऑल ओवर राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया में उनको कृषि मार्केट मंडी फीस हटा देनी चाहिए, ताकि किसान व्यापारियों को फायदा हो और अच्छे दाम मिल सके किसानों को। ये हम उम्मीद करते हैं। आपकी क्या मान्यता है, क्या मान रहे हैं आप? बजट को किस तरीके से देखेंगे जोधपुर के संदर्भ में? हमारी बहुत कुछ उम्मीदें हैं अशोक जी से, क्योंकि अशोक जी जो होम टाउन है जोधपुर के हैं। हम ये चाहते हैं कि बजट में वो हमारे को जो किसानों की जो समस्या है, पेट्रोल की जो समस्या है और अनाज के ऊपर जो भी महंगाई जो हो रही है, इसके ऊपर एक पाबंदी लगानी चाहिए अशोक जी को। अशोक जी को, हर आदमी को, आम आदमी को देखकर उनके हिसाब से उनके ऊपर। जोधपुर की अगर बात करें, देखिए आप वर्सेटाइल बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। जोधपुर को लेकर के, प्रॉपर जोधपुर शहर की अगर बात करें, तो आपकी क्या ऐसी योजना आप मानते हैं कि अशोक गहलोत को ये भी करनी चाहिए? अशोक जी को हर भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि अशोक जी से हमारे को जोधपुर वालों को बहुत बड़ी उम्मीद है। उस उम्मीद में सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि अशोक जी हमारे जैसे भी जो भी अभी महंगाई का जो मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर काफी कुछ अंकुश लगाएंगे, और हमें उम्मीद है कि उन्होंने उन कीमतों को देखते हुए अशोक जी को, हमारे को बहुत कुछ इसमें फायदा देना चाहिए। फायदा देना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पेपर लीक भी विषय है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार की ओर देखते हैं, विरोध भी करते हैं। अब वो समय है कि जब आप अपनी बात सही तक पहुंचा सके, क्या कहेंगे? हमारी सरकार से यही अपील है कि वैकेंसी अच्छी तरह से आ रही है, लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं। आज सीईटी का पेपर था, आज तो ठीक ठाक हुआ, पहले जो पेपर आए थे वो लीक हो रहे थे, ज्यादा बार लीक हो रहे थे। ज्यादातर कोई मतलब पुलिस वालों का इसमें भी थोड़ा बहुत हाथ था और सरकार का भी हाथ था। हमारा यही अपील है कि पेपर कम से कम लीक हो और अच्छी वैकेंसी निकले, सख्त कानून बने। और आप जोधपुर के नागरिक हैं, मारवाड़ी में कहूँ तो जोधपुर रहा, जाया जन्मिया हो। अशोक जी जोधपुर रहा है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं विकास अच्छा हो, और रसोई जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान में गया, इंडिया में नहीं। अब बारी है, चुनाव के बाद चुनाव भी आने वाले हैं, अभी बजट की बात है। क्या सोचते हैं जोधपुर को लिए, क्या समस्या और अच्छा बजट देंगे वो, और जनता के साथ है वो, सभी कर्मचारियों के साथ है। और पुरानी पेंशन, वो कह रहे हैं पुरानी पेंशन लागू रहेगी, नहीं होगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जी जी जी, आप बताएं। हाँ सर, मैं बताऊंगा। जैसे कि अशोक गहलोत जी हमारे यहाँ के होम टाउन मुख्यमंत्री जी है, उनका काफी यहाँ पे योगदान रहा है। जैसे इंस्टीट्यूशन देखें आप, एम्स दिया गया उनके द्वारा, IIT हुआ, मतलब एजुकेशन को लेकर अब हमसे यही उम्मीद है, एक और है कि जैसे स्कूलिंग लेवल का थोड़ा वो एजुकेशन बढ़ाएं, जैसे प्राइमरी हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा काम किया जाए, ये उनसे हमारी अपेक्षा है। बाकी अशोक जी ने नो डाउट सब कुछ दिया है जोधपुर के लिए, बाकी ये हमें आगे उम्मीद है उनसे कि इस बजट के अंदर, जैसे कि उन्होंने बताया था कि युवाओं के लिए इस बार मेरा काफ़ी अच्छा बजट रहेगा, तो जैसे कि ये बता सकते हैं जैसे नौकरी जॉब के लिए, तो थोड़ा पेपर लीक वाला है उसको थोड़ा कंट्रोल करके, और एजुकेशन के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अशोक जी इसको आगे बढ़ाएं। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर युवाओं पे फोकस करने की बात कही गई है। जोधपुर में भी ऐसे कई ऐसे विषय हैं, चाहे वो चिकित्सा की बात करें तो जोधपुर का जो गांधी अस्पताल है उसको लेकर के एक डिस्पेंसरी मर जाता है, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वहां उसका अभाव है। सबसे बड़ी बात है सड़कें और ट्रैफिक जो है जोधपुर की एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर भी
काम करने की जरूरत है। हालांकि एलिवेटेड रोड को लेकर के लगातार केंद्र और राज्य के पाले में बॉल घूमती गई है, लेकिन इसके बाद भी अगर बात करें तो आज भी जोधपुर में लगातार आरओबी और अंडरपास की दरकार है। तो निश्चित तौर पर, हालांकि क्योंकि जिस रोड पर मैं खड़ा हूं ये भी एलिवेटेड रोड के लिए चिन्हित किया गया जो मार्ग है वही है, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसी कई सारी स्थितियां हैं जहां जोधपुर में विकास की प्रबल संभावना है। हालांकि अगर एलिवेटेड रोड नहीं भी बनती है तो अभी तकरीबन 7 से 8 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जो आरओबी है, इसके अलावा प्रताप नजर बनाए रखें, आप सभी नजर बनाए रखें। मैं तमाम अपडेट्स, तमाम मांगे सरकार तक पहुंच रही है और इसी कड़ी में तमाम मांगे, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि सरकार भी सुन रही होगी। एक ब्रेक यहां पर लेते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।